हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम आज बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इकोनॉमिक्स के डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट का एक अहम टॉपिक है। जो आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट है, उसके अंदर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन सारे फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। अगर इस वीडियो की हम बात करें तो ये किन किन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो सबसे पहले तो यूजीसी नेट जीआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए के जो स्टूडेंट हैं, उनके सिलेबस में अगर इकोनॉमिक्स है तो उनमें भी ये टॉपिक जो है वो रहेगा, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये सीबीएसई आईसी के जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों में इकोनॉमिक्स के अंदर ये कंसेप्ट है, वो लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल यानी कि अपने बारे में बता देता हूं। जैसा कि मेरा नाम उमाकांत आनंद है, मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूं कॉमर्स सब्जेक्ट में। साथ ही साथ मैं रिसर्च स्कॉलर हूं लखनऊ विश्वविद्यालय का। एमकॉम एमबीए मैंने किया है और पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा मैं हायर एजुकेशन में टीचिंग का काम कर रहा हूँ। नेट जीआरएफ, सीएमए, यूजी, पीजी और बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मार्गदर्शन किया हुआ है, ताकि वो अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन एक्चुअली होता क्या है। कंपटीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अभी बुकेस लैंग्वेज पे ना जाएं और एक बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में कहें, एक बहुत ही आम भाषा में कहें, तो कंपटीशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जहाँ पर बहुत आपस में किसी भी चीज़ में, चाहे वो सेलर हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपस में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं लगभग वैसा या उससे बेहतर काम करने की कोशिश अगला बंदा भी कर रहा है, यानी आपकी मनचाही, आपकी मर्जी उस सिचुएशन में नहीं चलेगी। कुछ इस तरीके से आप लगभग कंपटीशन को बोल सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि जहाँ पर कंपटीशन बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसे हम परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। अगर बुकेस लैंग्वेज में आप इसको आए तो वहाँ पे देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज वेरी लार्ज। यानी कि इसके अंदर जो आपका सेलर और बायर का नंबर होगा, यानी जो सेलर और बायर की जो संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत बड़ी मात्रा में सेलर और बायर होंगे। ऑल आर इंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। यानी ये जो सेलर और बायर होंगे वो किस चीज़ की सेलिंग एंड बाइंग करेंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट की। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, इसको भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो कि दिखने में या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में लगभग सिमिलर होता हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा छोटा सा पेट्रोल का, ऑयल का। अगर आप पेट्रोल की बात करें तो हिंदुस्तान में पेट्रोल की कई आपको पेट्रोल पंप की कंपनियां मिलेंगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया आपका, ठीक है, रिलायंस पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया। लेकिन हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आपको लगभग एक ही तरीके का मिलेगा। तो ये कैसा प्रोडक्ट है आपका? होमोजीनियस प्रोडक्ट। आगे अगर हम लोग बात करें तो विदाउट एनी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस पासिंग परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट एट टाइम। यानी इसके अंदर हर किसी पर्सन के पास मार्केट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी बहुत ही परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो परफेक्ट कंपटीशन आप थोड़ा समझ पाए होंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, एक दूसरे से बहुत फ्रीली कांटेक्ट करके होमोजीनियस प्रोडक्ट खरीदने और बेचने का काम करते हैं, और सारे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। कुछ और इसी को हम बुकेस लैंग्वेज में और इसको थोड़ा सा देख उस पर बात करेंगे। ये एक डेफिनेशन फॉर्म में है, आप चाहें तो उसको डेफिनेशन को आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसे पढ़ सकते हैं कि अ मार्केट इज सेड टू बी परफेक्ट व्हेन ऑल पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स आर प्रॉम्प्टली अवेयर ऑफ द प्राइस इन विच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। यानी कि जिस एरिया या जिस क्षेत्र के अंदर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ पर अवेलेबल सारे बायर एंड सेलर उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर हों, and under such condition the price of commodity will tend to equal anywhere। यानी उस कंडीशन में उसका जो प्राइस हो उस पूरे एरिया के अंदर एक ही समान हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। अगर अब इसको हम लोग बात करें इसको बहुत और बेहतर क्लियर करने के लिए, तो अब इससे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी इसके हम लोग नेचर की बात कर लेते हैं, तो हम लोग और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सेलर एंड बायर का नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में इसके ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एन आइडेंटिकल और होमोजीनियस प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। होमोजीनियस आप जान ही रहे हैं कि सिमिलर प्रोडक्ट होंगे जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। और ज़्यादातर केसेस में जो कंपटीशन होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नो इंडिविजुअल कंट्रोल ओवर द सप्लाई, यानी कोई भी इंडिविजुअल सेलर उस प्रोडक्ट की सप्लाई पे उसका कंट्रोल नहीं होता है। यानी अगर एक कोई बंदा चाहे कि उसकी सप्लाई को घटा दे, बढ़ा दे, और घटाने बढ़ाने से जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होते हैं उनका वो लाभ उठाना चाहे, तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। आई थिंक बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि जब सप्लाई आप बढ़ा देते हैं, जब सप्लाई आप बढ़ाएंगे डिमांड उतरी रहेगी तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। जब सप्लाई आप कम करते हैं डिमांड उतनी होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। बट इस केस में किसी इंडिविजुअल पर्सन के पास ये पावर ही नहीं होगी कि वो सप्लाई को चेंज कर सके, सप्लाई उसके हाथ से बाहर होगी, उसके हाथ में नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो परफेक्ट नॉलेज, जैसा कि मीनिंग में हम लोग जान चुके हैं कि जितने भी बायर एंड सेलर होंगे उन्हें प्रॉपर तरीके से फुल नॉलेज होगी उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उसकी सप्लाई के बारे में, उस सब चीज़ों से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर वाले पॉइंट को आपको ज़्यादा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक कोई बहुत छोटा सा होटल वाला बंदा है जो दो चीज़ें बनाता है, एक समोसे बनाने का काम करता है और साथ ही साथ वो बर्गर बनाने का काम करता है। मान लो कि उसकी करंट सिचुएशन में वो 100 समोसे बनाता है और 20 बर्गर बनाता है। अभी तक हो ये रहा था कि वो 100 समोसे बना के प्रॉफिट खूब कमा रहा था, बर्गर की बिक्री सिर्फ 20 ही थी। लेकिन उसको ऐसा महसूस हो रहा, वो मार्केट में देख रहा है कि अचानक बर्गर की बिक्री बढ़ने लगी है और इसकी बिक्री जो है वो अभी स्टिल वही है। अब चूंकि बर्गर बेचना ज़्यादा मुनाफेदार होगा, लेकिन समोसे बेचना, चूंकि समोसे की सेल कम हो गई तो इस पे मुनाफा कम होगा। अब ये सेलर क्या करेगा कि जो रॉ मटेरियल समोसा बनाने में ये इस्तेमाल करता था, उस रॉ मटेरियल के पैसे या उस रॉ मटेरियल को अब ये इस्तेमाल करेगा बर्गर बनाने में। अब ये करंट में क्या करना स्टार्ट कर दिया इसने, बर्गर की क्वांटिटी को इसने उठा के 50 कर दिया और समोसे की क्वांटिटी को भी मान लो इसने 50 कर दिया। अब इसको सेल करके ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा और इसकी सेल चूँकि ऑलरेडी मार्केट में कम हो गई है, तो इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। यानी आप अपने फैक्टर को उन चीज़ों पर लगाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन में जिनको बेचने से हमें ज़्यादा मुनाफा हो, इसे हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर का बेसिकली मतलब ये होता है कि सेलर ना तो प्राइस डिसाइड करेगा और ना ही तो बायर डिसाइड करेगा। तो प्राइस इसमें कौन डिसाइड करता है, वो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है। पूरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है और फिर उसी प्राइस पे हर किसी सेलर को प्रोडक्ट को बेचना होता है। अब ये प्रश्न ये है कि इंडस्ट्री में प्राइस आखिर कैसे डिसाइड होता है, तो ये बिल्कुल एक अहम प्रश्न है और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इंडस्ट्री कैसे प्राइस को डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की है, वो फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हर सेलर को ये पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो जब चाहे तो मार्केट को ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे तो वो इंडस्ट्री को क्विट कर सकता है। फ्री एयर एंट्री है, कोई उसके ऊपर बैरियर नहीं होंगे। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें क्यों नहीं होती है, उसके सबसे बड़े कारण ये हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो उस लोकल एरिया में ही सेल होती हैं। यानी जो चीज़ें जहाँ प्रोड्यूस होती हैं वो उसी आसपास के ही एरियाज़ में सेल होती हैं या विद इन 1-2 डिस्ट्रिक्ट सेल होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का प्रोडक्ट जो है वो कहीं बहुत दूसरी जगह जाके बिकेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि हम लखनऊ की बात करते हैं कि लखनऊ के अंदर जो नमकीन खाई जाती है वो लखनऊ के आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होती होगी। ऐसा नहीं है कि ये जो नमकीन यहाँ खाते हैं वो मुंबई से आती होगी। ऐसा ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन के क्या फ़ायदे हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका जो फ़ायदा है पहला, परफेक्ट नॉलेज। जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगी तो हर किसी पर्सन को उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होगी कि उसे किसी तरीके का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यानी कि उसे किसी भी तरीके का नुकसान जो कि प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकते थे वो नहीं उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है देयर आर नो बैरियर टू एंट्री टू बैरियर नहीं है, तो हर किसी के लिए आसान है, कोई भी बिजनेस पर्सन इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकता है और जब वो चाहे तो इंडस्ट्री को क्विट कर सकता है।
नेक्स्ट है आपका द नॉर्मल प्रॉफिट मेड, सो प्रोड्यूसर जस्ट कवर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी सेलर इसमें अंधाधुंध पैसा नहीं कमा सकता, वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएगा। और नेक्स्ट बात करें, देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पर कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इसमें लगभग ना के बराबर होती है। नेक्स्ट अगर आप बेनिफिट की बात करें तो इसके और भी कई बेनिफिट हैं, जैसे कि इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है, देयर इज़ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि आप परफेक्ट कंपटीशन के माध्यम से इकोनॉमिकली सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के डेवलपमेंट के लिए, तो एक अच्छी चीज़ है। एंड देयर इज़ अ मैक्सिमम एलोकेटी ऑफ इफेक्टिव रिसोर्सेज, परफेक्ट कंपटीशन की वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाता है, उनका बहुत बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट इसका है, देयर इज़ आल्सो मैक्सिमम चॉइस फॉर कंज्यूमर। आप सब जानते हैं मार्केट में जितना कंपटीशन होगा कस्टमर का ही उतना फ़ायदा होगा, जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा मुनाफा मिलेगा कस्टमर को। जैसे एग्जांपल के लिए आज से कई साल पहले 2016 के पहले अगर आप देखें तो हमारे पास रिलायंस जियो का उस समय आगमन हुआ, तो उस टाइम बहुत कम नेटवर्क के हमारे पास ऑप्शन थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था इंटरनेट। बट रिलायंस जियो के आने के बाद कंपटीशन बढ़ा और आज देखिए कि कितना सस्ता नेट हो गया है इंडिया के अंदर। तो हमेशा कस्टमर का फ़ायदा होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो आज का जो मेरा ये वीडियो लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने आज बात करी कि जो परफेक्ट कंपटीशन है वो क्या है, उसके क्या फ़ीचर होते हैं, क्या इसकी बेनिफिट्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो और आप चाहते हैं कि आपके पास एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे अपकमिंग जो भी लेसन्स हैं उन सभी का वीडियो आपको प्राप्त हो सके। सो आपने अपना बेशकीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।